हेलो गाइस, मैं सुरेश। हमारे यूट्यूब चैनल एसके एग्रीकल्चर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और यानी कि हम पढ़ रहे थे प्लांट न्यूट्रिशन, जिसकी बहुत दिनों से क्लास ही नहीं आई है ना, क्योंकि हम कुछ काम में बिजी थे। तो हमने यानी कि कैल्शियम यानी कि वो पढ़ लिया था। यानी कि हम पढ़ रहे थे यानी कि एनपीके पढ़ लिया था और सल्फर पढ़ लिया था हमने, यानी कि सल्फर पढ़ लिया था। अब आज हम मैग्नीशियम और कैल्शियम पढ़ेंगे, यानी कि दो पोषक तत्वों को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम को। तो यानी कि हम स्टार्ट करते हैं अपना मैग्नीशियम, जो एक द्वितीय पोषक तत्व है। तो यानी कि मैग्नीशियम होता क्या है, ठीक है। मैग्नीशियम है जो एक द्वितीय पोषक तत्व है, पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम या पौधों के लिए महत्वपूर्ण है तो हमें पता ही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मैग्नीशियम के बारे में, यानी कि मैग्नीशियम को पौधे, यानी कि इसका प्रमुख खनिज डोलोमाइट है ना, ये पौधे को प्राप्त होता है जो Mg+2 के रूप में प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका प्रमुख खनिज क्या है, डोलोमाइट। डोलोमाइट है जो यानी मैग्नीशियम के प्रमुख खनिज घटक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है वो CaMgCO3 का होल ट्वाइस। यानी कि मैग्नीशियम है जिसका प्रमुख खनिज है डोलोमाइट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, ठीक है। पौधों में अगर इसकी मात्राओं की बात की जाए तो 0.1 से और 0.4% पाया जाता है, यानी कि मैग्नीशियम पौधों की तरफ पाया जाता है 0.1 से 0.4%। तो आपको पता होगा कि पौधे में ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो 0.1 से 0.4% पाया जाता था, वो पहले भी हमने पढ़ा था। तो वो था, यानी क्या बताओ, यानी कि वो था सल्फर, यानी नहीं एनपी फॉस्फोरस, यानी फॉस्फोरस था जो पौधों में 0.1 से 0.4% पाया जाता था, और नाइट्रोजन 1 से 5% पाया जाता था, ठीक है, आपको पता ही था। पर अगर कार्य की बात करें तो मैग्नीशियम के जो कार्य है वो क्या होते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल की एक संरचना होती है पोरफायरिन, यानी कि पोरफायरिन नामक एक संरचना होती है पर्णहरित में, जो यानी कि उसके निर्माण में मैग्नीशियम फर्स्ट स्थान देता है। लेकिन इसकी संरचना के निर्माण में जो नाइट्रोजन का भी योगदान होता है, लेकिन अगर फर्स्ट बात की जाए तो पोरफायरिन की संरचना में मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी फर्स्ट नंबर पर है जो पोरफायरिन संरचना के निर्माण में मैग्नीशियम है, ठीक है। और इसकी बात करें तो यानी कि राइबोसोम है जिसका संरचनात्मक तत्व है, यानी कि मैग्नीशियम है जो किसका, यानी कि राइबोसोम का संरचनात्मक तत्व है, ये हमने देख लिया। यानी कि ये तो है मैग्नीशियम के दो इंपॉर्टेंट कार्य जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, नहीं तो ऐसे तो ये कोशिका विभाजन भी करता है नहीं, बहुत सारे हम अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट कार्य जिनसे हम क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम अब यानी कि आप इसको उतार लो, फिर मैं मैग्नीशियम की कमी के बारे में बात करूंगा, इसके होने वाले कुछ 2-3 रोग भी हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो गाइस हमने मैग्नीशियम के कार्य पढ़ लिए थे, यानी कि इसका इंपॉर्टेंट कार्य था वो था, यानी कि पोरफायरिन संरचना का निर्माण में राइबोसोम का क्या है, एक प्रमुख तत्व है। फिर हम इसकी कमी के, यानी कि मैग्नीशियम की कमी के लक्षण पढ़ते हैं, तो इसकी मैग्नीशियम की कमी का एक ही महत्वपूर्ण लक्षण है, ठीक है। अगर पुरानी पत्तियों की इस लक्षण की बात की जाए तो मैग्नीशियम की कमी होगी, और अगर नई पत्तियों में उस लक्षण की बात की जाए तो मैग्नीशियम मैग्नीज की होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं यानी कि मैग्नीशियम की, यानी कि अंतःशिरा हरिमाहीनता है जो क्या है कि मैग्नीशियम की कमी का लक्षण है। लेकिन अगर पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाहीनता होती है तो मैग्नीशियम है, लेकिन अगर नई पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाहीनता होती है तो वह मैग्नीज है। लेकिन अब आपको यानी कि बता देते हैं अंतःशिरा हरिमाहीनता होता क्या है, इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि अंतःशिरा हरिमाहीनता क्या होती है ना। तो हम बात करते हैं अंतःशिरा हरिमाहीनता, जैसे कि ये कोई पत्ती है, मैं पहले आपको समझा देता हूं, बोर्ड पे लिख भी रखा है, ऐसे कोई बात नहीं है, ये आपकी पत्ती है, ठीक है, और ये मध्य सिरा है और ये सिराएं हैं, ठीक है। ये तो यानी कि पुरानी पत्तियों के सिरा पे मध्य सिरा का हरा रहना, यानी कि सिरा और मध्य सिरा जो तो हरा रहेंगी, यानी कि ये है जो हरी रहेंगी, पत्तियों में हरी रहती है, ये तो हरी रहेंगी, इन पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन होगा क्या कि इनके बीच का भाग पीला पड़ जाएगा, जो इनके बीच का भाग है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि सिरा पुरानी पत्तियों की सिरा है और मध्य सिरा है वो तो हरी रहेंगी, लेकिन इनके बीच का भाग है वो पीला पड़ जाएगा, इसको ही हरिमाहीनता बोलते हैं, अंतःशिरा हरिमाहीनता। यानी कि अगर ये पुरानी और नई पत्तियों में हो या निचली पत्तियों में हो तो वो मैग्नीशियम की कमी होगी, ठीक है। और अगर नई पत्तियां ऊपरी पत्तियों में तो वो मैग्नीज की कमी होगी। अगर रोग की बात की जाए तो यानी कि मैग्नीशियम की कमी से दो प्रमुख रोग होते हैं, एक तो तंबाकू का होता है सेंड्रोन रोग। अगर आपसे बात की जाए तंबाकू का सेंट्रल रोग किसकी कमी से होता है, तो मैग्नीशियम की कमी से होता है। अगर दूसरा होता है पशुओं का ग्रास टेटेनी रोग की बात की जाए, यानी कि पशुओं की ग्रास टेटेनी रोग की बात की जाए तो वो एक मैग्नीशियम की कमी से होता है। तो गाइस ये मैग्नीशियम तो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कैल्शियम, जब तक आप इसको उतार लो। तो गाइस हमने पढ़ लिया था मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम के सभी कार्य पढ़ लेते, तो हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कैल्शियम। मेरा टाइम वेस्ट किया, यानी कैल्शियम है जो सीएस का तो होता है, यानी कि संरचना सूत्र होता है, यानी कि जिससे हम इसको पहचानते हैं, ठीक है। अगर इसका प्राप्य रूप की बात की जाए, पौधों किस रूप में इसको ग्रहण करते हैं तो Ca+2 के रूप में ग्रहण करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर इसकी बात की जाए कि यानी स्वस्थ पौधे में इसकी मात्रा कितनी होती है, तो स्वस्थ पौधे में कैल्शियम जो 0.2 से 1% तक पाया जाता है, यानी कि स्वस्थ पौधे में कैल्शियम जो 0.2 से लेके 1% के बीच में पाया जाएगा, 1% तक पाया जाएगा, ठीक है। इसके अगर कार्य की बात की जाए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ज्यादातर पोषक तत्व जो कोशिका विभाजन के निर्माण में सहायक होते हैं, कोशिका विभाजन में ज्यादातर पोषक तत्व को सहायक होते हैं, हम लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो भी वृद्धि में सहायक होते हैं पौधे की, और पौधे की वृद्धि जब भी होगी जब यानी कि
कोशिका विभाजन होगा, क्योंकि पौधे की लंबाई, ग्रोथ, फ्रूट्स, जो भी चीज, हर चीज में वृद्धि होगी, जिस चीज में भी वृद्धि होगी उसमें कोशिका विभाजन जरूर होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर बात की जाए यानी कि कैल्शियम, तो कैल्शियम का महत्वपूर्ण रोल होता है कोशिका विभाजन में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रोल होता है, अगर इंपॉर्टेंट रोल की बात की जाए, इंपॉर्टेंट रोल जो कैल्शियम का होता है कोशिका विभाजन में, क्योंकि कोशिका विभाजन के दौरान जो बनने वाली मध्य पटलिका है, यानी कि जो मध्य पटलिका बनती है कैल्शियम यानी कोशिका विभाजन के दौरान, वो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की ही बनी होती है। यानी कि कोशिका विभाजन के दौरान जो मध्य पटलिका बनती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की। अगर आपसे बात की जाए कि सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है कोशिका विभाजन में, और एनपीके और कैल्शियम दे दिया जाए तो उसमें कैल्शियम ही होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही रखता है। ठीक है, अगर बात की जाए कि कोशिका भित्ति की, यानी कि पौधे में कोशिका झिल्ली से पहले एक भित्ति भी पाई जाती है, जैसे जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, कोशिका यानी पौधे की कोशिका में ही पाई जाती है कोशिका भित्ति, ध्यान रखना। यानी कोशिका भित्ति के निर्माण में भी कैल्शियम ही सहायक होता है। अगर मूंगफली के दाने के निर्माण में भी यानी कि कैल्शियम ही सहायक होता है, यानी कि मूंगफली में जितने भी दाने बनते हैं, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो मूंगफली में दाने नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम है जिसका यानी कि जो क्रोमोसोम तंतु होते हैं यानी कि उसी विभाजन के अंदर उनका एक संरचनात्मक तत्व होता है, यानी क्रोमोसोम का संरचनात्मक तत्व की बात की जाए तो वो कैल्शियम ही है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के बाद प्रोटीन निर्माण की बात करें तो यानी कि फर्स्ट नंबर पे तो नाइट्रोजन था प्रोटीन निर्माण में, लेकिन अगर नाइट्रोजन के बाद की बात की जाए तो कैल्शियम है जो प्रोटीन निर्माण में सहायक होगा नाइट्रोजन के बाद। ये तो कैल्शियम के इंपॉर्टेंट कार्य यहां से क्वेश्चन बनता है। तो यानी कि कैल्शियम की कमी से बहुत रोग भी होते हैं, और इसकी कमी के जो लक्षण है वो भी हम पढ़ेंगे आगे, तब तक आप इसको उतार लो। तो गाइस हमने यानी कि कैल्शियम के कार्य पढ़ रहे थे, तो हम बात करते हैं कैल्शियम की कमी, यानी कि कैल्शियम की कमी से पौधे में क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैंने आपको एक कमी है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको पहले भी बताई थी। वो कौन सी कमी थी वो आप सोच बताओ, यानी कि बोर्ड पे भी लिख रही है, उसमें से देख के भी कमेंट में लिख लेना। ठीक है, यानी कि पौधे के शीर्ष भाग में जो यानी कि पौधे के शीर्ष भाग यानी कि शीर्ष वाले भाग है, यानी कि जो ऊपरी ऊपर का भाग है, जैसे कि पौधा है ये ऊपरी ऊपर का भाग है, ये क्या होता है यानी कि या तो कपनुमा आकृति में परिवर्तित हो जाता है ना, ठीक है, या फिर हुक्नुमा आकृति में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हुक्नुमा आकृति वो कैसा होता है, जैसा आप जानते होंगे, यानी कि वो टाइप होते हैं। यानी कि इसकी महत्वपूर्ण कमी जो क्या है कि पौधे के शीर्ष भाग का कपनुमा या उपनुमा आकृति में क्या हो जाना, परिवर्तित हो जाना, या पौधे के शीर्ष भाग का उपनुमा या कपनुमा भाग में परिवर्तित हो जाना, या आकृति में परिवर्तित हो जाना। यहाँ पे आकृति भी लिख सकते हैं और भाग भी लिख सकते हैं। ठीक है, आकृति में परिवर्तित होना। ठीक है, अगर बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि मूंगफली में दाने बनने के लिए तो कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी कि कैल्शियम की कमी होगी तो मूंगफली में दाने नहीं बनेंगे। अगर मूंगफली में दाने नहीं बनेंगे तो इसको एक अन्य नाम दिया जाता है, यानी मूंगफली का पॉपिंग रोग, यानी कि मूंगफली का पॉपिंग रोग, यानी कि अगर मूंगफली में दाने नहीं बनेंगे तो उसको बोलेंगे मूंगफली का पॉपिंग रोग। और मूंगफली का पॉपिंग रोग है जो कैल्शियम की कमी से ही होता है, याद रखना। ठीक है, सेब का बीटर पीट रोग है, ये भी मूंगफली की कमी से होता है। ये इंपॉर्टेंट रोग है जो कैल्शियम की कमी से होते हैं, ध्यान रखना। यानी कि सेब का बीटर पीट रोग, गाजर का केविटी स्पॉट रोग, यानी कि गाजर का केविटी स्पॉट रोग है जो भी कैल्शियम की कमी से होता है। टमाटर का बेर रोग जो भी कैल्शियम की कमी से होता है। बेर मतलब ब्यूसम एंड रोट रोग। अगर आप सोच रहे होंगे कि इन रोगों के बारे में तो सर बता ही नहीं रहे, तो मैं बात बताता हूं, यानी कि इन रोगों के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्लास ली जाएगी जिसमें सिर्फ एक क्लास में एक ही यानी कि एक या दो रोगों के बारे में बात की जाएगी, और उसकी जनरल नॉलेज यानी कि जितनी भी प्रकार की नॉलेज है वो उस रोग के बारे में है, यानी कि नियंत्रण से लेकर सब कुछ उस क्लास में बताया जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने आज मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म यानी कि मुख्य पोषक तत्व जो पूरे कंप्लीट कर रहे हैं, प्राथमिक और द्वितीय, कल से हम स्टार्ट करेंगे वो सूक्ष्म पोषक तत्व स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।